वो ये है कि हमें ये गौर करना है कि दूसरा उसका वस्फ क्या था कि उसका दिल मस्जिद में लगा रहे। अब हमारा दिल क्या मस्जिद में लगता है? अब रमजान आ रहा है, हमने देखा कई लोग मस्जिद में आते हैं, लेकिन मस्जिद में आने के बाद बाहर निकलने की बड़ी जल्दी होती है। उनको ये बड़ा कब निकलूं मस्जिद से बाहर। मस्जिद में दिल लगाओ, ये अल्लाह का है। मोमिन की मिसाल दी गई कि मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। लेकिन बाज लोग हमने देखा कि मस्जिद में आते हैं तो ऐसा लगता है मछली पानी के बाहर है। मछली पानी के बाहर कैसे तड़प रही हो, उनको भी ऐसी तड़प लगी हो, जल्दी भाग, इमाम साहब बस सलाम फेरे तो हम निकल जाए। क्यों बाहर बैठने के लिए आपके पास टाइम है, मस्जिद में क्यों नहीं बैठना भाई? एक और हदीस पाक है जिसका मज़मून अपने अर्श का साया जिन खुशनसीबों को नसीब फरमाएगा, उनमें एक खुशनसीब वो है कि जो मस्जिद से बाहर जाए तो उसका दिल मस्जिद में लगा। उलमा ने इसकी मिसाल दी कि मस्जिद मतलब क्या है। फरमाया जैसे हर काम के बाद घर जाने को जी चाहता है ना, यार काम खत्म हुआ चलो घर चलते हैं, थोड़ा मौका मिला चलो घर चलते हैं, दिल लगा है ना घर में, क्या ऐसा मस्जिद में आने को जी चाहता है? अब मगरिब का टाइम कब, अब दोबारा कब जाऊंगा? नहीं है। लोग प्लीज अपने आप को से जोड़ें। और ये रमजान अब आते हैं मस्जिद में, अब यहाँ मेरी उनसे भी गुजारिश, रमजान में आते हैं, आना चाहिए पूरा। एक और मस्जिद में आकर याद कर लीजिए अल्लाह का घर है। किसी मिनिस्टर, किसी वजीर, किसी बड़े महल में जाएं, कितना तैयार होके जाते हैं, यार उसके आदाब का ख्याल रखें। मस्जिद का किसी को ख्याल ही नहीं, जैसे कपड़े वैसे पहन के आ जाते हैं। आपको पता है बाज सूरतों में जब आपके लिबास और आपके मुंह से, जिस्म से अगर बू आ रही है तो बाज सूरतों में मस्जिद में आना ही जायज नहीं। और लोग अब आ रहे होते हैं, कैसे कपड़े पहने, पसीने की बू आ रही है, कोई तैयारी नहीं जाते हो, तैयार होके जाते हो अल्लाह के घर में, खुशबू लगाएं, चेहरा साफ करें, अच्छे तरीके से होकर आए, अच्छे कपड़े पहनकर। बुजुर्गाने ने तो नमाज के लिए अलग कपड़े रखे हुए थे। इकराम करोगे ना अल्लाह के घर, उतना नवाजे जाओगे। याद रख, इस बार रमजान में स्टैंड को भी चेंज कर। एक और बात ये आ रहे हैं, ये भी बड़ा दिल दुख है। रमजान में पहले 3-4 दिन सुभान अल्लाह, फजर में भी मस्जिद फुल है, तरावी में भी फुल, 2-3 दिन के बाद फिर थोड़े होने लग जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आखिरी ताकरातों में फिर आएंगे, फिर जज्बा आएगा, उसके बाद फिर चांद नजर आया तो ऐसे गायब, तो मुसलमान नहीं है। प्लीज सारा साल मस्जिद से दिल लगे, अल्लाह का घर है, बैठा करो, अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह के घर में आकर मांगा करो, उससे ताक़ फरमाने वाला है। आप बताओ ना, आपके घर में कोई आ जाए, मिसाल देते हैं, आकर रो रहा है, अब तो करना ही पड़ेगा ना कुछ, दुनिया का भी दस्तूर है ना, घर आए को कौन मना करता है? करीम के घर में आज के अलावा भी बैठा करो। बेशक लोग जा रहे जाने दो, तो बताते हो। मैं आपको एक आज मशवरा दे, अपने दिल का दिल की बात किसी को मत बताया करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। मजाक उड़ा, किसी को जाकर मसला है हल नहीं करते, पीछे जाके बातें करते हैं, आया था मेरे, इसका तो ये मसला था, तो ये मसला, तो मुसब्बिबुल असबाब है, जो शाफ़िउल अमराद, जो दुनिया को नवाज रहा है, बैठ जाओ ना उसके घर में। आ गया हूं या अल्लाह, थक गया हूं, दुनिया भर के धक्के खा लिए, मसला हल नहीं हुआ, करीब अब तेरे घर में आकर बैठ गया, माँ से ज्यादा मुझे चाहने वाला, अल्लाह बातें करो, अल्लाह दिल की बात, बीमार हूं अल्लाह, पैसे भी है इलाज की, मालिक मदीने जाना है, लोग जा रहे हैं, मैं अकेला रह जाता हूं, अल्लाह तू तो करीब है, मुझे भी मक्के, आपके दिल में जो परेशानी है, अल्लाह कर्जे में हूं, नहीं उतर रहा कर्जा, अल्लाह रोजगार नहीं मिल रहा है, अल्लाह कारोबार कर रहा हूं, नुकसान हो रहा है, लोग सताते हैं मुझे, मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरी बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, क्यों बताते हो दुनिया को? करीब क्यों नहीं आकर, जो खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूं। दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं हमारा, उनके धक्के खाते हैं, जो अपना दर्द, वो अपनी रहमत का दरवाजा बंद नहीं फरमाता। और रमजान में रातों में रहमत का निदा देने वाला फरिश्ता निदा देता है कोई मांगने वाला उसको अता किया है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, उन रातों में, जिन रातों में पुकारा जा रहा है कोई मांगने वाला, क्या कर रहे हैं, सहरी खाने जा रहा हूं, किधर जा रहे हो, रात को फला जगह डिनर करने जा रहा हूं, रोडों पे घूम रहे हैं, अरे रहमत के दर खुद भाग रहे हो यार, बैठ जाओ, अल्लाह ना जाओ बाहर, पूरी जिंदगी पड़ी है खाने पीने के लिए, पता नहीं फिर रमजान मिले ना मिले। क्या पिछले रमजान में ऐसे लोग नहीं थे जो इस रमजान में हमारे साथ नहीं है? अगले रमजान में हो सकता है मेरे बारे में कोई बात करे, आपके बारे में बात करे, यार भाई हमारे साथ था, ये चला गया दुनिया से, मिल जाए ना, जाया मत कर। एक और बात बता, फजीलतें तो बहुत सारी, एक और अहम बात सुनो, अल्लाह करे दिल के कानों, ब्लेसिंग्स, बरकतें, कमाल है रमजान की। अगर एक साइड जब किसी वक्त का तकद्दुस बढ़ जाता है, वो मकाम और वक्त मुकद्दस होता है, मुबारक होता है, तो उस मकाम और उस वक्त में गुनाह करना, उस मकाम या उस वक्त में अल्लाह को नाराज करना, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती है, वो मामला और सीवियर हो जाता है, सख्त हो जाता है। आसान लफ्जों में समझा, कोई बंदा रोड पर झूठ, सड़क पर जा रहा हो और गाने बाजे सुन रहा हो, गलत है, नाजायज है, हराम है, इधर आकर कोई गाली निकाले, आप क्या कहो, बंदे क्या कर रहे हो, अल्लाह के लोग शायद मारने के लिए खड़े हो जाए उसे, कि मस्जिद में गाने बाजे क्यों भाई, बाहर भी तो बजा रहा था, मस्जिद है तो और अजाब आ जाएगा और गुनाह हो जाएगा। मकाम चेंज हुआ, सीवियरिटी बढ़ गई, सख्ती बढ़ गई ना, मक्के में जाके, मक्का पाक 1 लाख ने की, 1 गुनाह 1 लाख गुनाह, क्यों भाई, हम मक्का इबादत के लिए, तुम मक्के जाके भी गुनाह कर रहे हो। अहमद यार खान, जुमा का दिन मुबारक है कि कोई एक नेकी करे 70 नेकी 20 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। जुमा के दिन कोई गुनाह करे, एक फार्मूला बनाओ, नेकियां करें मगर उससे ज्यादा जरूरी गुनाह ना करें।
ये अलग टॉपिक है कि कई मुल्कों में, कई पाकिस्तान के शहरों में जुमेरात जुम्मा छुट्टी है ना, तो जुमेरात हो गई वीकेंड नाइट, तो लोग जुमेरात को भी ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, जुम्मे को भी ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है। छुट्टी इसलिए दी गई थी, ज्यादा इबादत करते हैं। ये हाल है। मगर अब आओ रमजान, उसके माल बर्बाद कर। एक गुण मौला अली शाह खुदा का मुर्दे को दे, मुर्दा पुकार रहा है, अली मेरी सिफारिश कीजिए, मैं आग में जल रहा हूं। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इसे बचा ले। ए अली इसकी सिफारिश ना करें, आहों से बाज नहीं। रोजा रखने वाले को अजाब दिया जा रहा है, क्यों? कि रात गुनाहों में बीतती थी। सोचें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोजे रखते हैं, तरावी भी पढ़ लेते हो। गुनाह से बचने ये ज्यादा जरूरी है। चेक करें वो तमाम दरवाजे बंद करने मुझे रमजान से पहले के जिनसे मैं गुनाह कर बैठता हूं। है आपको और मुझे एक बार बैठना पड़ेगा, तसल्ली से समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा दरवाजा है जिससे मैं गुनाह कर बैठता हूं। दरवाजे सारे बंद कर दूं, मर जाऊंगा। रमजान में गुनाहों की आदत रही तो मारा गया ना। लोग बख्शे जा रहे हैं और मैं गुनाह करके अजाब का हकदार बन रहा हूं। इतने मुकद्दस महीने में कोई बटन नहीं है कि जैसे ही रमजान आएगा तो मेरा झूठ का बटन भी बंद हो जाएगा, मेरा जनाब गीबत का बटन भी बंद हो जाएगा, बदनिगाही का भी बंद हो जाएगा, हराम कमाई का मुझे खुद करने पड़ेंगे ये बटन बंद। जहन पर बैठे देखिए, मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूं। सबसे पहले भी हराम है मस्जिद में बजाना, और सख्त हराम है। मैं आपको मशवरा देता हूं, आप सबसे ज्यादा जो अल्लाह आसानी से लाइक, जब खोलते कोई ना आ जाती है, म्यूजिक है, हराम है, जरूरत है व्हाट्सएप वगैरह की, तो इसलिए ना खोलेंगे तो कुछ एक गुना 1 साल के अमाल। सेकंड नंबर पे ये देखना, जब भी झूठ, हमें कोई और नेकी नहीं, कोई दोस्त वगैरह रात नहीं जाग सकते, गुनाह नहीं करना। पहला फार्मूला ये बना है कि इस बार माह रमजान में मैंने कोई गुनाह नहीं करना है। टीवी आपको मदरी चैनल खोलना है, खोलें, वरना टीवी भी ना खोलें। को बचाएं, मुकद्दस भाई। आप खुद सोचें यार, अल्लाह ने हमारी बख्शिश के लिए शैतान को बंद कर दिया, सवाब बढ़ा दिया, और फिर भी हम गुनाह करें। तो गजब को दावत दे, नियत कर। और बेस्ट तरीका, अगर वाकई अपने आप को कोई बंदा समझता है ना कि इस रमजान में एक गुनाह, तो बेस्ट वे पता है क्या है? दावत इस पूरे महीने का एहतिकाफ। फैजान मदीना में पूरे महीने का 5000 लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें दाखिला मिल जाए। ये दावत है, लाइफ चेंज हो जाए, लोग बदल के जाते हैं। पूरा महीना नहीं तो 10 दिन का एहतिकाफ। दावत इस्लामी वालों के साथ एहतिकाफ नहीं होता, वो पूरी ट्रेनिंग होती है। इंशाअल्लाह रमजान में नियत कर ले, इंशाअल्लाह एक गुनाह भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात बयान खत्म करने से, कि उस बंदे का तीसरा वस्फ क्या था? वो अपने माँ बाप, उसकी वजह से उसके माँ बाप बुरा भला, लोग हमारे माँ बाप को भी बुरा भला कहते हैं। ऐसा बेटा गालियां देता है, सबसे लड़ता है, पूरे मोहल्ले को परेशान करता है, जब देखो मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल के, क्या क्या लोग कर रहे हैं। लोग उसकी वजह से माँ बाप को कहते हैं, ये तरबियत की है माँ बाप ने। वो कितना बदबख्त है कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप इंतकाल भी कर गए होते, फिर भी लोग उनके माँ बाप को कह रहे होते कि यार क्या औलाद छोड़ के परेशान कर। खुशी का अल्लाह करे मैं ऐसी औलाद बन के मुझे देख कर लोग कहे कि माशाल्लाह क्या तरबियत की है माँ। ये बेटा ऐसा है तो माँ बाप कैसे होंगे? ये बेटा तो माँ बाप की मगफरत का जरिया है। ऐसे बने ना कि मेरे माँ बाप की नेक नामी का हम बाइस बने। मगर आज हाल क्या, माँ बाप को जिंदगी में भी दुख देते और माँ बाप को मरने के बाद भी देते। हाँ, औलाद अगर बुरे काम करे तो माँ बाप की रूह को तकलीफ है। वो मेरे भाइयों जिनके माँ बाप चले गए, वो काम न करो जिनकी वजह से माँ बाप को, जिंदगी में अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें। अभी आपने शबे बारात गुजारी है ना, शबे बारात में करोड़ों बख्शे जाएंगे, आपने सुना होगा। मगर एक लिस्ट बयान हुई थी कि माँ बाप का नाफरमान। आप बड़े खुशनसीब हैं जिनकी बढ़कर खुशकिस्मती क्या है कि माँ बाप भी साथ हों, रमजान भी आ जाए, इफ्तार में माँ साथ, इफ्तार में भी तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाए। घर में होते हुए कदर की, दुआएं ली, माँ बाप से भी अगर बेअमल हो रहे, सोहबतें आन जाने का, जगह जगने सर उठा को फिक्र ही देना। आए दिन आप क्या खबर है, स्कूल कॉलेजेस में बड़ा शौक है पढ़ाने का, ये तो चेक करो कि हर जगह भेजना जरूरी। अब देखिए ये हाल हो गया हमारे, मैं शहर कराची की बात कर, एक स्कूल में कंप्लेंट माँ बाप ने, हमारा बेटा मगर इस घर आके कहता है, घर आकर माशाल्लाह सिखा रहे आप, हमने ये पढ़ने तो नहीं भेजा। स्कूल वालों ने सर्च, टीचर है वो ये सिखा रहे हैं, उनको बुलाया, आप क्यों कर रहे हैं? आदाब भी सिखा दो। माँ बाप को ये गवारा नहीं है, बनाना चाहते हैं तो जनाब उसकी टेक्नोलॉजी सिखाना चाह रहे हैं, दीन कहां से सिखाना शुरू कर दिया आपने? ये कैसे मुसलमान माँ बाप हैं? और फिर क्या हो रहा है, मैं इशारतन कह दूंगा, जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है खबरें, हर थोड़े दिनों बाद आप सुन कि ड्रग पीते हुए और में एक लड़के ने दूसरे कॉलेज, क्या हो रहा है स्कूल? प्लीज ध्यान दो, ये हमारी औलाद है, ये कहां जा रही है? ऐसी तालीम किस काम की? बच्चे का दीन, ईमान, आखिरत बर्बाद। मेरे लिए सरमाया क्या है, मेरा फल क्या है? नेक औलाद। याद रखिएगा, आपके पास अरबों रुपए और अगर औलाद फरबरदार नहीं, किस काम के? वो औलाद बाद में आप ही के पैसे को अय्याशी खर्च करेगी। औलाद को नेक बनाने कर करें, औलाद की अच्छी तरबियत, और वो कब होगा जब हम अच्छे बनेंगे, भी बने, साथ रखें, औलाद के हम दोस्त बन जाएं, इससे पहले कोई और दोस्त बन के उसका दिमाग खराब करता है। मैं आपको मशवरा देता हूं, आप सबसे पहले खुश नसीब की औलाद ना, कुछ और करे ना करे, दिन में 5 बार बावुज़ू किबला रू होकर अत्तहियात में बैठकर बेटा क्या पढ़े, वली वालिदै वलिल मुअश्वक, जिस नमाज में अपने माँ बनाया तो जिसने दीन ना सिखाया, मरने की तो क्या ही। और आज के दौर में सलामत रख, लाखों नौजवानों को आलिम हाफिज बना रहे। अब तो दावत है सीधे अपने स्कूल, हम जब यूरोप और यूके जाते हैं ना तो हम घर में नमाज पढ़, स्कूल में भेजना जरूरी है।
खुदा के वास्ते दाम बनाकर स्कूल में जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहा है, माँ बाप की नहीं सुनते, कहते हैं हमें इस्लाम अच्छा नहीं लगता, हम कोई और मजहब इख्तियार कर रहे हैं। क्या बचा उनमें? ख्वाब है। ये कह रहा हूं मैं, के खिलाफ नहीं। इस्लाम से सबसे पहले औलाद ईमान वाली हुई, नेक हुई, तो हमारी खुद भी आए दावत इस्लामी, बच्चों को भी लेकर आए, कम से कम एक बार काफिले में चले जाए अपने बच्चे, चलो बेटा हम चलते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिदायत देने वाला, हम कोशिश। तो बहरहाल एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से मस्जिद को बनाने में हिस्सा लिया, ताउन किया, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं, मुबारकबाद भी पेश कर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूंगा अगर हमारे कैमरा लाइव जो हमारे नाम दिखा सके, उम्मीद है आपने दिखाई होगी, तो मैं कुछ नाम भी लेना चाहूंगा। हाँ, एक और भी इस कहानी में एक और ट्विस्ट भी था। मैंने कहा ना सारे काम अल्लाह के राज के। अब जब मस्जिद बनाने का वक्त आया ना, पुराना वाकया आपको याद होगा कि प्लॉट कैसे मिला, तामीर का बंदा कैसे, हम गए बहरिया टाउन, मस्जिद कैसी हो, तो हम बहरिया टाउन गए, निगरान शूरा भी साथ थे, इत्तेफाकन हम किसी और काम से गए थे, तो वहां की एक बड़ी आलीशान मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज याद पड़ता, वो जो हमारी मस्जिद बलूचिस्तान में जौहर में, हम कुछ करेंगे ऐसी मस्जिद। उसके बाद अब आर्किटेक्ट के पास जाना हुआ कि भाई ये मस्जिद बनानी है, डिजाइनिंग, तो मैंने उनसे जाकर कहा कि आपने कोई मस्जिद बनाई है आज तक? मैं एक रात पहले देख कर आया हूं, मैं यकीन मस्जिद पूरी भी हैरान हूं आज तक। मोबाइल में मस्जिद, मोबाइल छोड़े, मैं कंप्यूटर खोला, उसका पूरा मुझे ड्राइंग दिखाई, वो मस्जिद मैंने बनाई। आपने बनाई है? मैं कल रात देख कर आया हूं। कहा मैं ये वाली मस्जिद बनानी है। उस बंदे ने पहली मीटिंग में आपकी मस्जिद की सारी डिजाइनिंग करूंगा, 1 रुपया भी आपसे नहीं। गालिबन शुजा भाई यहाँ मौजूद, अल्लाह उनको, ये माशाल्लाह उन्होंने डे 1 से था, इन्होंने इसकी डिजाइनिंग की प्लानिंग। लेकिन अब ये देखो ये कमाल है ना, ये काम कैसे होते हैं और अल्लाह कैसे करवाता है। तो इस तरह अल्लाह की रहमत बनी है। तो बहरहाल उनका भी शुक्रिया, हमारी दावत इस्लामी मजलिस खुद्दामुल मसाजिद, मजलिस आमिरात, उन्होंने भी माशाल्लाह दिया। मगर एक भाई हैं जिन जरूर लूंगा कि मुझे मस्जिद को बनाने वालों ने कहा कि शायद अगर ये भाई ना होते तो हमारा ये काम ना, दिन रात एक नोमान भाई के सुपरवाइजर, इन्होंने बताया कि दिन रात इस किया है। आप इनके लिए भी दुआ करें, मस्जिद को प्लॉट दी, जज़ाए खैर दे। तो बहरहाल माशाल्लाह अल्लाह सब फरमाए। मैं जिसका नाम नहीं भी ले सका, सब अल्लाह तो जानता है, जब इनको नाम की नहीं पड़ी है, जिन्होंने प्लॉट दिया उनका नाम मैं आपको नहीं, उन्होंने तामीर किया मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं, जिसका नाम नहीं भी लिया, जिसने हिस्सा मिला है, मेरा रब जानता है। अल्लाह आप सबको जन्नत में महल दे। और ये है मेरी और आपकी दावत इस्लामी भाइयों, फिर क्यों ना हम दावत इस्लामी का साथ दें, एहतियात में, डोनेशन में, अपने फितरे में, अपनी दावत। एक ऐलान अभी मैं बात कर रहा हूं, दावत इस्लामी हमें गुनाहों से बचाने का। अभी बार एक स्टॉल लगाया है दावत इस्लामी के मदनी चैनल आम करें, और ये डाटा स्टॉल है। आप अपने मोबाइल में बयानात डलवाना, मदनी मुज़ाकरे, नाते जो भी डलवाना चाहते हैं, ये आपको फ्री डाल देंगे। अपने मोबाइल से वो चीजें निकालें जो है नाजायज हैं, प्यारी प्यारी चीजें डालें, वो आपको फ्री इंस्टॉल कर दें। बल्कि चले लगे हाथों में, तो अपना मोबाइल फोन जरा निकालें, और अगर अभी तक आपने इस्लाम फॉर एवर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं, उसे डाउनलोड कर लें। ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाइए, ये वो एप्लीकेशन है जो रमजान में आपकी, प्लीज 1 मिनट निकाल लें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटरनेट, बहुत सारी चीजें, अल्लाह के घर में अच्छा काम कर, ठीक है। जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर लगा भी ली है, ये कमाल की एप्लीकेशन है। अब देखे ना, अब मिसाल के तौर पर रमजान में आपका जी चाह रहा है नाते सुन, हम यूट्यूब पे जाते हैं, नाते सुनते सुनते कुछ और आ जाता है, बच्चों को लगा के देते, बच्चा देखते देखते कहीं और चला। ये इस्लाम फॉर एवर एप्लीकेशन वो है कि जिसमें कुछ और नहीं आएगा। आप इसको ओपन कर लें, आप मदनी मुज़ाकरा सुने, आप बयान सुने, नाते सुने, मदनी चैनल के प्रोग्राम देखें, इसी में रहेंगे आप और आपकी। इंशाल्लाह इसको डाउनलोड कर लें, कुछ दिनों में इसके जबरदस्त फीचर आ जाएंगे। इंशाल्लाह ये आपके टीवी पर भी चलेगी। जिनके पास स्मार्ट टीवी होगा, इस्लाम फॉर, वहां भी आप चलाएंगे और वहां इंशाल्लाह आप ये सीखते रहेंगे। तो ये हमारी दावत इस्लामी के हर या रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन। ए रब्बे करीम, हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारा आज बड़ा हुस्न ज़न है कि आज तेरे घर का इफ्तिताह हुआ है। मौला, आज तेरी तरफ से रहमत के दर खुले होंगे, हमारी झोलियां भरी जाएंगी। ए अल्लाह, तेरे दरबार में दुआ है, हमारी मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह, ए करीम, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा, हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, वालिदैन का फरमा बरदार बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे। माह रमजान खैर से नसीब फरमाना, पूरी नमाजें पढ़ना, पूरी तरावी पढ़ना बाजमात नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें पूरे रोजे रखना नसीब फरमा। ए करीम, ए करीम, हमें रमजान मक्का नसीब फरमा, रमजान मदीना नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए करीम, ए करीम, जिस इखलास के साथ ये मस्जिद बनाई गई है, अल्लाह हम इसके गवाह हैं। ए अल्लाह, बनाने वालों को इसकी बेहतरीन जजा अता फरमा, इनके सारे दुख दर्द दूर फरमा दे, इनकी दुनिया भी अच्छी कर दे, इनकी आखिरत भी अच्छी कर दे। तेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो तेरे लिए मस्जिद बनाता है तो उसके लिए जन्नत में घर अता फरमाता है। अल्लाह, इन सबको जन्नत में आला महल अता फरमा। हमसे भी कुछ ऐसे काम ले ले मौला, जो हमारी मगफिरत का और सदका जारिया का बाइस बन जाए। अल्लाह, हमारी औलाद को हमारी आंखों का नूर बना, हमारी औलाद को हमारी मगफिरत का जरिया बना दे।
ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम। जितने हाथ उठे हैं ए अल्लाह तू सबके नाम भी जानता है और काम भी है, सबकी झोलियां, सबकी मुरादें पूरी कर। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस मस्जिद में आज इशा की नमाज से नमाजों का बाकायदा आगाज। अहले मोहल्ला आपके लिए बड़ी खुशखबरी, जमीन पर अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अगर कोई जगह है तो वो मस्जिद। तो जो आसपास रहते हैं ना, समझ लो जमीन का पसंदीदा टुकड़ा आपके पास, अल्लाह का पसंदीदा टुकड़ा। तो ये नमाजों के टाइमिंग भी आ गए, ये तरावी भी होगी, अल्लाह ने चाहा नमाज जुमा भी होगी। तो अब इंशाअल्लाह इस मस्जिद को आबाद भी करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सब अदब और शौक के साथ। ऐ शहंशाह दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम हो करम मुझ पे या